अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। आज जनरल साइंस और एबिलिटी का टॉपिक कौन सा था? प्लानेट। आज हम प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे और प्लानेट क्या होता है, प्लानेट में कौन कौन सी चीजें आती है, उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सन, एस्ट्रॉइड, मीटोराइड्स, ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीट कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, वो इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स। आप कमेंट करें जो आपके दिल में आए इस वीडियो के हवाले से। लेक्चर कैसे लगते हैं आपको वो भी कमेंट करें, ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट वो चीजें हैं जो उस जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब सूरज के गिर्द ये 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। ये लफ्ज ग्रीक जुबान के लफ्ज प्लैनेट से आया है, जिसका मतलब है कि वंडरर्स। वंडरर्स हम उनको बोलते हैं, रोलू बच्चे जो कि सारा दिन घूमते रहते हैं बाहर, वंडरर उनको कहते हैं। तो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है इस बुक में। जनरल साइंस और एबिलिटी का मियां शफीक और राबिया सरकस वर्ल्ड टाइम वालों का पब्लिश किया हुआ बुक है, ठीक है, सीएसएस के लिए। यानी भटकने वाले, वंडरर मतलब के भटके हुए, इधर उधर घूमने वाले, रोल बच्चे वाले। हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। प्लेटो भी था एक प्लैनेट, लेकिन कुछ साल पहले तक प्लैनेट था प्लेटो, इसको भी प्लैनेट समझा जाता था, प्लूटो को, लेकिन उसे अभी ड्राफ्ट प्लैनेट क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन अभी उसे ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और प्लैनेट सूरज के करीब है। कौन से? अब एक सूरज के करीब है उनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, एक आउटर जो कि इन सब प्लैनेट से आगे है। देखो आप समझे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स वो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के करीब है। ये जो है 1 2 3 4, ये 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट्स हैं, ये सूरज के करीब है। मैं पीछे पिक्चर शेयर कर दूंगा, उस पर आप गौर करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स ज्यादातर पत्थर के बने होते हैं। इनर प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, पत्थर के प्लैनेट्स होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको याद करें। इनके रॉकी या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इनको रॉकी या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में छोटे होते हैं और ये इनर प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट्स होते हैं। इनकी निशानियां ये, इसलिए इन्हें इंफीरियर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इंफीरियर प्लैनेट्स भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, आउटर प्लैनेट्स। इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है जोवियन का मतलब होता है जुपिटर जैसे प्लैनेट्स, ठीक है। जोवियन मतलब कि जुपिटर जैसे भी प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये साइज में काफी बड़े होते हैं। और आउटर प्लैनेट्स जो भी हैं, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स है। और इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और ये साइज में बड़े भी होते हैं, काफी बड़े। इन सब आउटर प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम से भरा होता है और इनके पास रिंग भी होती है। देखो आप
सेक्टर में आपको आप पीछे दिखाऊंगा। सेक्टर में आप देखना रिंग होती है, एक रिंग, उसको रिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो सूरज के अंदर मौजूद है हाइड्रोजन और हेलियम, ये इनके अंदर भी मौजूद होती है, हाइड्रोजन और हेलियम, ठीक है। हम जब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम जब एक एक प्लैनेट्स को अलग अलग करके डेली पढ़ेंगे, बुक में लिखा हुआ है, आपके इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक प्लैनेट्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब इन प्लैनेट्स को याद रखने का एक ट्रिक आया है, ये आप याद कर लें। देखो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। देखो अभी माई से मर्क्यूरी, वेरी से वीनस, एजुकेशन से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस, नूडल्स से नेपच्यून। आपको 8 प्लैनेट याद करने का एक ही सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, एमसीक्यू से। सूरज के करीब होते हैं, छोटी मास और रेडियस के होते हैं, पत्थर और सॉलिड सरफेस से होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, स्लो रोटेशन करते हैं, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब कि अपनी तरफ खींचने वाली जो ग्रेविटी, जो पावर है धरती पर, पेन को मैंने फेंका तो ये नीचे तक की तरफ गिर रही है, तो ये इनमें पावर थोड़ा होता है ग्रेविटी का, और अर्थ में बहुत ज्यादा है और सूरज में सबसे पावरफुल होता है। तो उसके बाद आते हैं, कोई रिंग्स नहीं इनके पास, जो इनर प्लैनेट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, इनर प्लैनेट्स की कोई रिंग नहीं होती। मून हर किसी प्लैनेट्स के पास अपने होते हैं, जैसे कि मार्स के पास 2 मून है, इसका एक का नाम है पेबूस, दूसरे का नाम है फेबूस। तो हमारा चांद तो ये है मून जो हमारे सामने होता है रात को, ठीक है। तो इन प्लैनेट्स के पास, जो इनर प्लैनेट्स हैं, इनके पास मून भी अपने नहीं होते या कम होते हैं, ठीक है। जोवियन प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सूरज से दूर होते हैं, बड़े मास और रेडियस के साथ होते हैं, गैसियस इसका सरफेस होता है, लो डेंसिटी होती है, फास्ट रोटेशन करते हैं, तेजी से घूमते हैं, जो रिंग बनती है आपने देखी होगी, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये अपने तरफ खींचते हैं चीजों को पावरफुल की तरह। ज्यादा रिंग्स इनमें मौजूद होती है जो तेजी से घूमती है, ये पत्थर होते हैं, हवा होती है, ये वो उनकी स्पीड इतनी होती है हद से ज्यादा, जिसकी वजह से ये रिंग बन जाती है। आप सैटर्न को देख सकते हैं, उनमें रिंग अक्सर दिखाई देती है। ज्यादा मून भी इनके पास होता है, आउटर प्लैनेट्स के पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बहुत सारे मून भी इनके पास अपने होते हैं। अब इस बुक में जो ये आपको लिखा हुआ है प्लैनेट्स का, जो मैंने अभी पढ़ाया, इनमें जो भी वोकेब और वर्ड है वो सारे अब लिस्ट वर्ड की मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग, ये देखो, प्लैनेट्स, सियारे, ऑर्बिट, ग्रीक, प्लैनेट्स, वंडरर, सोलर सिस्टम, ड्राफ्ट प्लैनेट, इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, रॉक, सॉलिड, हाई डेंसिटी, स्लो रोटेशन, वीक मैग्नेटिक फील्ड, नो रिंग्स, फ्यू मून्स, आउटर प्लैनेट्स, जोलियन प्लैनेट्स, गैसियस सरफेस, लो डेंसिटी, फास्ट रोटेशन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैनी रिंग्स, मैनी मून्स, मेमोनिक डिवाइस। ये तो याद रखने की टिक थी, वो भी इसमें लिखी हुई है। मासेस, रेडियस, मैसेंजर, ठीक है। तो ये थे वर्ड। डेली में ये एक टॉपिक कवर करवाता हूँ, उसके बाद लास्ट में किताब में जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपको सेंड करता हूँ, भेजता हूँ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल पर CSS की तैयारी करवाई जाती है, हर चीज सिंपल लैंग्वेज में बोली जाती है, ठीक है। तो ये था वर्ड्स। अभी मैंने ये चैप्टर 1 शुरू किया है, कंप्लीट करता जा रहा हूँ, और
लेक्चर के लास्ट में मैंने वर्ड्स शेयर करता हूँ उनकी मीनिंग के साथ। वो वर्ड आप निकाल कर याद करेंगे तो इस बुक को आप जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।